हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप दो फ्रैक्शन को आपस में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं और ये सभी कार्य कैसे किए जाएंगे, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे और कुछ एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे डायग्राम की सहायता से आप दो फ्रैक्शन को आपस में ऐड करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे हमने सपोज करो एक ही हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, तो सेम यहाँ पे एक हमने और ये स्क्वायर ले लिया है। यहाँ पे दोनों स्क्वायर की आकृति जो है लगभग सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन स्क्वायर के चार भाग बराबर बना देते हैं। एक ये भाग हो जाता है और एक दूसरा भाग ये हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें प्राप्त होगा, उसके लिए भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे डायग्राम या सेम यही स्क्वायर बना लेते हैं। इसके भी पहले हम क्या करते हैं, चार भाग यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्लस बना देते हैं, ठीक, और ये बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पे डैश डैश कर दें तो ये भाग कौन सा होगा। तो हमने फ्रैक्शन के ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना दिया। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा गणितीय रूप में अगर लिखने की बात करें तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे टोटल कितने भाग हैं इसमें, तो आप कहेंगे चार टोटल भाग हैं। इन चार में से ये कौन सा भाग है, एक। तो इसको क्या लिखने का तरीका, एक बट्टे क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस बार दो भाग लेते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इसमें भी टोटल कितने भाग थे, चार भाग थे। चार में से हमने कौन से भाग लिए, एक और दो, दो भाग लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। यहाँ पर भी हम प्लस का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हम जो डायग्राम भी बनाते जा रहे हैं और नीचे जो हम थोड़ा सा गणितीय रूप में भी लिखते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इन दोनों डायग्राम को आपस में जोड़ा जाए तो यहाँ पे देखो टोटल तो चार भाग है, इसमें से एक ये डैश वाला भाग हो जाएगा और दो डैश वाले ये भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने डैश वाले भाग देखने को मिलेंगे, टोटल तीन भाग देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से एक बच जाएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या तीन यहाँ पे डैश वाले भाग हैं और टोटल चार भाग थे। तो इस प्रकार से आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि बहुत आसानी से यहाँ पे जब दो डायग्राम को आपस में जोड़ा जाता है फ्रैक्शन वाले भाग को, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। वही ये गणितीय रूप में लिखा है। इसी को थोड़ा सा हम एक और एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे कि आप से मान लो यहाँ पे हमने सपोज करो एक और हम यहाँ पे स्क्वायर ही ले लेते हैं और इस बार स्क्वायर के हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल क्या करते हैं, 16 भाग बना देते हैं। कितने, 16 भाग बना देते हैं। इस प्रकार से इसको हमने छोटे छोटे 16 भाग अर्थात 16 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, एक और यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर। इसको भी हम क्या करते हैं, इस बार 16 अर्थात 16 भागों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ से इसको 16 भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम बराबर लगा देते हैं और फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम फिर से स्क्वायर का बना लेते हैं। इसको भी क्या करते हैं, सेम 16 भागों के अंदर डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक जो यहाँ पे स्क्वायर उसको 16 भागों के अंदर क्या डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम सेम ऐसे समझने की कोशिश करें, जैसे कि मान लो एक हम ये वाला भाग लेते हैं, एक यहाँ पे हम ये वाला कर लेते हैं, एक हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितने भाग हैं, एक दो तीन, ये तीन भाग मैंने डैश वाले लिए हैं और टोटल इसमें कितने थे, 16। तो अर्थात तीन बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इनको यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसे डैश डैश कर देते हैं, इनको यहाँ पे कर देते हैं, इनको यहाँ पे कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितने, एक दो तीन चार पांच, अर्थात पांच जो है वो किसमें से, 16 में से हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने, तीन भाग इधर है, दो पांच इधर, तो टोटल कितने भाग हो जाने चाहिए, 8, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल 8 बटे क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि डायग्राम में कैसे चीजों को ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा था, इनको अगर आप गणितीय रूप में हल करते तो भी यही सेम आएगा। इसको कैसे हल करते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था 1/4 प्लस 2/4, इसको यहाँ पे हम हल करते हैं। यहाँ पे सेम ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। अब आपको ऐसे कहीं लिखा मिल जाए, जैसे 1/4 या 2/4, कुछ भी लिखा मिल जाए। जैसे यहाँ पे सेम लिखा था 1/4 को जोड़ा गया है 2/4 में।
अब इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंपल तरीके पे बात करते हैं जो कि हर एक जगह एप्लीकेबल होता है। उसमें आपको करना क्या होता है, ये जो लिखा होता है 4 को इसके साथ में गुणा करना होता है, अर्थात 1 गुणे आप क्या करेंगे 4 करेंगे। जो यहाँ पे निशान लगा होता है इसको हम लगा देते हैं बीच में, फिर यहाँ पे ये जो लिखा होता है इसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर इनकी गुणा करते हैं इसके साथ में, फिर यहाँ पे नीचे डिवाइड का निशान लगाते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, अर्थात क्या करेंगे 4 गुणे 4 कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 चौको क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसके बाद 4 8 कितना हो जाएगा 12/16। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अगर हल करेंगे तो 4 3 12 4 चौको 16, अर्थात यहाँ पे आपका 3/4 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हाउ टू ऐड टू फ्रैक्शन, डायग्राम के सहायता से भी मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की गणितीय विधि में कैसे हल करते हैं। अब इसमें हम अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको हम बताएंगे डिटेल से कि कैसे मैथमेटिकल रूप में आप इनको हल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं हल करने के, उस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।